बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा जैसे आप सब लोगों को पता है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किए थे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बेटा, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना भी आपको आ सकता है बेटा, वो हम लेटर लेक्चर्स में देखेंगे कि उसके लिए क्या करना है। फिलहाल हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की बात कर रहे हैं बेटा। चंद रूल्स थे बेटा जो हमने देखे थे, आई होप कि अब आप सबको याद होंगे वो रूल्स क्या है। पहला रूल क्या था बेटा, इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल बेटा वेरी करता था, दिस इज यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। और हमने बेटा ये भी देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एन, आर इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जबकि हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब का इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको बेटा ये भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इम्तियाज का फर्क कैसे करेंगे। तो फर्क सिर्फ इस तरह से करेंगे, अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर सेंटेंस में ओरिजिनल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है बस बेटा, ये बात हो गई यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब की। थर्ड रूल बेटा बड़ा यूनिवर्सल किस्म का रूल है, इसको हमेशा याद रखिएगा। हर पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। आप कोई सा पैसिव वॉइस सेंटेंस ले लें उसमें हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये क्या है बेटा, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ। और फोर्थ जो था बेटा रूल, फोर्थ रूल इस तरह से था कि यूज ऑफ बाय, बाय बिफोर सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट बेटा जो सेंटेंस के आखिर में जा चुका होता है, इससे पहले आप क्या करते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार रूल्स हैं बेटा जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे ख्याल अब आप काफ़ी हद तक इनसे फेमिलियर हो चुके होंगे। यही चार रूल्स का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे बेटा। एक सेंटेंस लेते हैं बेटा प्रैक्टिस के लिए। He breaks the chair। ठीक है बेटा, या हम he broke the chair। now बेटा ये सेंटेंस जो है इसमें देखें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्लियरली आपको ये बता देती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जबकि यहाँ पर देखिए बेटा ही ब्रोक द चेयर, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है बेटा, और जिसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट।
ठीक है बेटा, सेंटेंस से कैसे पता चलेगा? अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब बेटा इज एम आर का इस्तेमाल होगा। अगर सेंटेंस जो है इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो क्लियरली आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्लियरली आपको बता देती है कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का इस्तेमाल है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? चलेंगे इसको चेंज करते हैं बेटा पैसिव वॉइस में। द चेयर, सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही, और ऑब्जेक्ट क्या है? द चेयर। ठीक है, पहला रूल क्या कहते हैं? इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में आना है बेटा और सब्जेक्ट को एंड पर चलेगा। तो द चेयर स्टार्ट में आ जाएगा और ही बेटा ऑब्जेक्टिव केस में आपको पता है ही जो है ये हिम में चेंज होता है। द चेयर। इसके बाद बेटा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करें। द चेयर सिंगुलर नाउन है, इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? जाहिर है इसके साथ इज इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज करते हैं। द चेयर इज। नाउ देखिए बेटा वर्ब क्या है? ब्रेक। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोकन। तो थर्ड रूल की मदद से ब्रेक की आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ब्रोकन। The chair is broken by। और फोर्थ रूल कहते हैं बेटा कि सब्जेक्ट जो एंड पे आ चुके हैं उससे पहले by का इस्तेमाल, तो हम by इधर यहाँ पर लगा देंगे। नाउ बेटा ये सेकंड सेंटेंस जो है इसको देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस इंटरचेंजिंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको पता है द चेयर स्टार्ट में आएगा। ही जो है बेटा हिम बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। नाउ बेटा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का इस्तेमाल होगा। तो द चेयर सिंगुलर नाउन है, इसके साथ जाहिर है वाज आएगा, वर नहीं आ सकता। द चेयर वाज। थर्ड रूल बता रहा है बेटा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय हिम। ठीक है बेटा, ये पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनका कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बेटा। अगर इन दो स्टेटमेंट्स को आप कंपेयर करें तो आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फर्क आ रहा है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज इस्तेमाल हो रहा है जबकि पास्ट इंडेफिनिट में वाज इस्तेमाल हो रहा है। मतलब बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में जो वाहिद फर्क है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इस्तेमाल होता है जबकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता था इसमें बेटा, दैट इज अबाउट सम एक्स्ट्रा। आप देखिए कि अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है सेंटेंस में तो वो हमेशा सेंटेंस के एंड पर इस्तेमाल की जाती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बेटा, he advised me to work hard।
He advised me to work hard. उसने मुझे मेहनत करने की नसीहत की बेटा, ठीक है। तो बेटा इसको जरा अगर आप गौर से देखिए तो ही सब्जेक्ट है और मी जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। बीच में वर्ब आ गया एडवाइस, ठीक है बेटा, ये वर्ब आ गया। और ऑब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट जो है इसको आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा सेंटेंस के एंड पे रहती है, इसको आप बीच में नहीं लगा सकते। मींस आप क्या करेंगे, हम इसी सेंटेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तक, सब्जेक्ट से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट तक, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसी तरह एंड पर लगा देंगे। क्या हो जाएगा बेटा, आई वॉज advised I was advised by him। और ये जो टू वर्क हार्ड है बेटा ये इसी तरह एंड पर आ जाएगा। जी बेटा हमने क्या किया, हमने जो मेन सेंटेंस था सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी बेटा इसको इसी तरह एंड पे इस्तेमाल कर दिया। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो याद रखिए बेटा ऑब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसको सेंटेंस के एंड पर इस्तेमाल किया जाता है। लो बेटा प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो नोट कर लीजिए ताकि आप जरा इन टच रहें। आज हमने सेंटेंसेस आपकी एक्सरसाइज में से लिए हैं, एक ही एक्सरसाइज है बेटा आपकी बुक में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो इसमें से हमने 4 सेंटेंसेस मुंतखब किए हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है जी। अब हम जरा इन्हें नोट कर लेते हैं। उम्मीद है बेटा इन 2 टेंसेस एटलीस्ट बेटा एक चीज याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंसेस है। इंग्लिश लैंग्वेज में जितना इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है और किसी भी टेंस का नहीं होता। तो इन 2 सेंटेंसेस को आपने, इन 2 टेंसेस को बेटा आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। आज हम बेटा आपकी एक्सरसाइज में से आप देख सकते हैं बेटा एक्सरसाइज है पेज नंबर 170 पे, पेज नंबर 170 पे एक्सरसाइज मौजूद है। यहाँ से हम वो सेंटेंसेस पिक कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे बेटा सेंटेंस में जी बेटा पहला सेंटेंस है शी लाइक्स एप्पल। बेटा मैं ये सेंटेंसेस जो हैं ये साथ साथ लिख रहा हूँ, इन्हें सेपरेटली नहीं लिख रहा ताकि आप खुद जरा इन्हें देखिए गौर से और ऑब्जर्व कर सके कि इनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कौन से सेंटेंसेस हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कौन से।
he praised the boy for his courage. इसके बाद आते हैं बेटा a car ran over the old man. Next sentence है बेटा he took away my books. He took away my books. The sudden noise frightened the child. The sudden noise frightened the child. नंबर 6 पे बेटा नोट कर लीजिए we use milk for making cheese. We use milk for making cheese. We use milk for making cheese. The doctor asked her to stay in bed. The doctor asked her to stay in bed. और बेटा लास्ट है they caught the thief. They caught the thief. ठीक है बेटा एक दो सेंटेंसेस जरा बीच में से कोई पिक करते हैं. लाइक ये जो फर्स्ट सेंटेंस है बेटा she likes apples. क्या बता सकते हैं कौन से टेंस में है? सबसे पहले बेटा वर्ब को देखना होगा. ये वर्ब है लाइक्स. अगर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा. ठीक है जी. और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर का इस्तेमाल होता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वॉज या वर का इस्तेमाल होता है. एक सेंटेंस को और कंसीडर करते हैं बेटा. ये जो लास्ट है दे कॉट द थीफ, ये वर्ब है बेटा कॉट. देखिए ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? ऑब्वियसली ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बेटा. और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है सेंटेंस में तो ये डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में आप हमेशा वॉज या वर एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें. आई होप बेटा कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. इसको आप अपने होमवर्क के तौर पे ले लीजिए. ये 8 सेंटेंसेस हैं बेटा जो आपने करने हैं. ये इनको खुद पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा. नेक्स्ट लेसन में हम थोड़ा सा इसे ओवरव्यू इसका कर लेंगे. और तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़.